নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। যখন আমরা বড়দিনের উৎসবের প্রাক্কালে, তখন আজ এমন এক জায়গায় আমরা রয়েছি, যেই জায়গাটা ১৯৫ বছরের ইতিহাস বহন করছে, যেখানে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবং এই জায়গায় বহু কৃতি বাঙালির স্মৃতি বিজড়িত, যেমন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গিরিশ ঘোষ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা এখন রয়েছি উত্তর কলকাতার দি ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে, যেটা 1829 সালে স্থাপিত হয়। ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এর 106 বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এবং সংকল্প সৃষ্টির যৌথ উদ্যোগে গৌরব মহোৎসব, এই গৌরব মহোৎসব যে আয়োজন হচ্ছে, সেখানে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এবং সংকল্প সৃষ্টির যৌথ উদ্যোগ এমন একজনকে পেয়েছি, যিনি হয়তো ভিন রাজ্যের, কিন্তু মনে প্রাণে তিনি আমাদের রাজ্যে। হ্যাঁ, তিনি রাজস্থান সরকারের তথ্য সম্প্রচার দপ্তর এবং পর্যটন দপ্তরের যুগ্ম আধিকারিক শ্রী হিংলাজ দানরত্ন। সঙ্গে পেয়ে গেছি তাকে, কথা বলে নেবো তার সাথে। हिंगलाज जी, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है। मैं कोटि से साधुवाद और आभार प्रकट करता हूँ न्यूज प्राइम का कि उन्होंने आज के इस आयोजन को कैच करने के लिए और कवरेज करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मैं समस्त राजस्थान सरकार की तरफ से भी आपको बधाई देता हूँ और कोटि साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। हिंगलाज जी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 106वां साल आज वो वर्ष पूर्ति है उनका लिए, वो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और संकल्प सृष्टि द्वारा यौथ एक कार्यक्रम आज गौरव महोत्सव। आप स्काउट से कैसे जुड़े हुए हैं? मैं बचपन से ही स्काउट और गाइड का बहुत ही जिसको कह सकते हैं मेरा पहला पायदान, पहला स्टेप स्काउट से गया है। वहां से लेके ये निरंतर यात्रा चल रही है और मैं बंगाल की धरती पर ऐसा आयोजन जब हो रहा है और मुझे आमंत्रित किया है, तो मैं समझता हूँ बंगाल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सिरमौर माना जाता है देश का, क्योंकि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मभूमि है। आप देख सकते हैं सत्यजीत रे का जन्मभूमि है और सुभाष बोस का जन्मभूमि है। इस स्थान पर ऐसा कार्यक्रम होना पूरे देश में एक संदेश जाएगा, स्काउट और गाइड के लिए नहीं, पूरा यूथ के लिए, कि वो एक स्काउट और गाइड के माध्यम से देश की सेवा में सदैव संलग्न रहे और अपना योगदान दे। सर, पिछले 6 साल से आप इस स्टेट में रह रहे हैं। आपका नजर में स्काउट्स का जो डेवलपमेंट है, वो किस हद तक हुआ है और कितना होना चाहिए आगे ये पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में बहुत संभावना है स्काउट एंड गाइड का। आपने ठीक फरमाया कि 6 साल से मैं यहाँ हूँ और विविध कार्यक्रमों में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है, चाहे वो बंगाली जगत के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो बोई फेस्टिवल हो, चाहे अन्य कोई सेमिनार हो, मुझे जाने का अवसर मिलता है। मैं देखता हूँ कि यहाँ जो ललक है, यहाँ जो जागृति है, शिक्षा और उत्थान के लिए जो संदेश यहाँ से जो मिलता है, पूरे देश में उसका बहुत असर होता है। मैं एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान की धरती से हूँ और आज मुझे अविनाश जी के माध्यम से, अविनाश जी ने मुझे आमंत्रित किया, मैं उनका भी साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। मैं विशेष जिक्र करना चाहूंगा कि राजस्थान का और बंगाल का बहुत पुराना रिश्ता है। इस वजह से हमारा सूचना केंद्र 1956 से यहाँ पर स्थापित है और वो राजस्थान और बंगाल को जोड़ने में सतत प्रयासरत है। स्काउट गाइड एक बहुत बड़ा सेतु का काम करता है। स्काउट गाइड ये पहला पायदान है और मैं समझता हूँ इससे बड़ा फील्ड आगे। मैं खुद स्काउट गाइड का खुद विद्यार्थी रहा हूँ और आज देश विदेश में जाने का मुझे मौका मिला और मैं बंग भूमि को प्रणाम करता हूँ। ये सस्य श्यामला भूमि अपने आप में परिपूर्ण है और पूरे देश को यहाँ से संदेश मिलता है, एकता का, सांप्रदायिक सद्भावना का
कौमी एकता का और इसके साथ साथ युवा शक्ति को प्रोग्रेसिव दिशा में जाने का यहाँ से शाश्वत संदेश प्राप्त होता है। अभी आपने जो कहा कि एकता का, सांप्रदायिक संप्रीति का जो वातावरण यहाँ मिलता है वो तो पूरा देश देख रहा है। यहीं से मेरा अगला सवाल है, सर आप तो बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम राजस्थान, लेकिन काम के सिलसिले में आप पिछले कई सालों से कई स्टेटों में रहे हैं और अभी बंगाल में रह रहे हैं। आपको क्या कल्चर का क्या अंतर लग रहा है, या बंगाल या दूसरा स्टेट में क्या अंतर लग रहा है जिससे आपको हॉस्पिटैलिटी जिसको कहा जाता है, राजस्थानी परिवार जैसे उनके लिए भी अतिथि देवो भव होता है, आप तो यहाँ पर हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है बंगाल में रह के, उनका कल्चर, उनका हॉस्पिटैलिटी, उनका व्यवहार, और उनका सबसे बड़ा चीज है जो एजुकेशनल, कल्चरल और सबसे बड़ा जो नेशनल फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, कैसा लगा? देखिए, मैं जब यहाँ आया तब मुझे बहुत संशय था। बेसिकली मैं जैसलमेर स्टेट से बिलोंग करता हूँ। जैसलमेर राज परिवार में मेरे सोनार किला, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जैसलमेर महारावल के एडीसी थे। जब यहाँ पोस्टिंग हुआ, क्योंकि लंबा समय तक राजस्थान में सेवा की, तब थोड़ा सा गटपटा लगा, बट जब यहाँ आया मुझे ऐसा लगा कि आज मैं बंगाल का बेटा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बंगाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। सरकार भी मुझे एक के बाद एक विभाग देकर और यहाँ पे काम करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा बंगाल ने और कलकत्ता ने विशेषकर सभी को यहाँ अपना लिया। चाहे वो मारवाड़ी जगत, आप देख सकते हैं एक प्रेरणा के रूप में मारवाड़ी समाज यहाँ पर प्रतिष्ठित है। ये बंगाल की देन है, और बंगाली लोग अपने साहित्य, कला, संस्कृति, अपने कस्टम, कॉस्ट्यूम, रीति रिवाज, परंपराओं से इतने ओतप्रोत है कि वो एक एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में। और दुर्गा पूजा का जब देखता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा, सभी दुर्गामय हो जाता है। इतना ऐसा सुकून मिलता है यहाँ पर। मैंने 6 दुर्गा पूजा यहाँ देखने का मुझे सौभाग्य मिला है, और मैं समझता हूँ इससे अच्छी कोई जगह नहीं। आप न्यूज प्राइम का जरिए दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और राजस्थान का टूर करने के लिए उनको उत्साहित कीजिएगा कि नहीं? मैं न्यूज प्राइम के माध्यम से आज सभी बंगाल वासियों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान पधारें। राजस्थान और बंगाल में जो रिश्ता नाता है वो रीति रिवाज, परंपराओं से बहुत ही सुदृढ़ होता है। और मैं कहता हूँ कि वहां भी अतिथि देवो भव है। घर आयो माँ जायो, पधारो हमारे देश। राजस्थान टूरिज्म का हमारा एक मोनोग्राम है, पधारो हमारे देश। और घर आयो माँ जायो, अर्थात जो अपने घर आ जाता है, हम सगे माँ जाए भाई के बराबर उसको व्यवहार प्रदान करने का प्रयास करते हैं, और उसमें हम खरे उतरते हैं। बंगाल और राजस्थान के रिश्ते को हम और प्रगाढ़ करना चाहते हैं न्यूज प्राइम के टाइम से, और संदेश देना चाहते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। मैं आप सभी के बंग भूमि के निवासियों को आपके चैनल के माध्यम से कोटिस आभार, साधुवाद, ক্ষমাগিনী, রাম রাম শাহ, জয় হিন্দ, জয় ভারত। অর্থাৎ যেমনটা হিংলাজি জানাচ্ছেন যে তিনি আপ্লুত, অভিভূত এবং অভাবনীয়ভাবে আনন্দিত এই বাংলার যে আপন কোণে দেওয়ার সংস্কৃতি, বাংলার কৃষ্টি, বাংলার ঐতিহ্য, সেগুলোতে তিনি আপ্লুত, অভিভূত এবং যার পরনায় তিনি আনন্দিত। সেই সঙ্গে এটাও জানাচ্ছেন যে নিজেদের আতিথেয়তার পসরা নিয়ে সাজিয়ে বসে আছে রাজস্থান। দয়া করে আপনারা আসুন, রাজস্থান বেড়াতে যান। পর্যটনের ডালি নিয়ে বসে আছে রাজস্থান। আপনাদের সব রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। রাজস্থান সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে এখানে উপস্থিত আছেন হিংলাজ দান রত্নজি, যিনি রাজস্থান সরকারের তথ্য সম্প্রচার দপ্তর এবং পর্যটন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা। ওনার এই যে সম্ভাষণ বাংলার প্রতি, এর জন্য নিউজ প্রাইম অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ভিডিও জার্নালিস্ট নিরার সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা, কলকাতা।